हरिओम। सादर जय जिनेन्द्र। जय पंच परमेष्ठी भगवान। बंधुओं, कल की ज्ञान सागर के अनुसार अपने विश्व मानव परिवार को आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने से पहले मैं कल की साधक हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता, हमारी सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे विश्व मानव परिवार के परम माता पिता परमात्मा, सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता पालनहार, देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति सगुण पर ब्रह्म को मैं सत सत नमन करता हूं, जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञानानुसार हमारे विश्व मानव परिवार के लोग शिव शक्ति, आदम हवा और आदम ईव के नाम से जानते हैं, जिनके द्वारा सुंदर सृष्टि का सृजन होकर कर्म भूमि पर मानव की उत्पत्ति हुई। इसी के साथ संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, जिस दिव्य महाशक्ति को किसी ने बनाया नहीं, जिस दिव्य महाशक्ति को कोई मिटा नहीं सकता, जो दिव्य महाशक्ति किसी की संतान नहीं है और जिस दिव्य महाशक्ति की कोई संतान नहीं है, जो दिव्य महाशक्ति अजन्मा, निष्कलंक, निराकार, अजर अमर अविनाशी है, जो दिव्य महाशक्ति ज्ञान, विज्ञान और आत्मशक्ति स्वरूप है, और वो दिव्य महाशक्ति ज्ञान, विज्ञान और आत्मशक्ति के रूप में हमारी सृष्टि के सभी देवी देवताओं के हृदय में, कर्म भूमि पर हमारे विश्व मानव परिवार के सभी लोगों के हृदय में सदैव विद्यमान रहते हैं। उस ज्ञान के दातार, गुरुओं के भी गुरु, परम गुरुवर को, हमारे निर्गुण परम ब्रह्म को भी मैं सत सत नमन करता हूं, जिस दिव्य महाशक्ति को हमारे विश्व मानव परिवार के लोग अल्लाह, ईश्वर, प्रभु, परमेश्वर, खुदा, गॉड, याहवे जैसे अनेक नामों से जानते मानते पुकारते हैं। उस दिव्य महाशक्ति को नमन करते हुए मैं कल की साधक अपने संसारी माता पिता को भी सत सत नमन करता हूं, जिन्होंने मुझे कर्म भूमि पर जन्म देकर मेरा पालन पोषण किया और मुझे सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बनकर जीवन यापन करने का ज्ञान दिया। उन माता पिता को मैं नमन करते हुए देविक महाशक्ति सगुण पर ब्रह्म से और दिव्य महाशक्ति निर्गुण परम ब्रह्म से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, हमारे विश्व मानव परिवार को वो सद्बुद्धि प्रदान करो, वो अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय ज्ञान प्रदान करो, जिससे कर्म भूमि पर मानव मात्र सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए, मानव मात्र का कर्म भूमि पर अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाए। इसी भावना के साथ बंधुओं, कल की ज्ञान सागर का आज का विषय है कर्म भूमि पर मानव मात्र के भीतर, समझना बात को, कर्म भूमि पर मानव मात्र के भीतर चल रही है सत असत की जंग। कर्म भूमि पर मानव मात्र के भीतर चल रही है सत असत की जंग। सत्य को जानो, सत्य को मानो और सत्यवादी बनकर इस कर्म भूमि पर अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना लो, यह आज का विषय है। अब सत असत की जंग कैसे चल रही है और इस जंग में हम कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं, इसी बात को मैं आज के इस वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। तो बंधुओं,
सर्वप्रथम वेदों के अनुसार, ज्ञान और विज्ञान के अनुसार मान्यता है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। किसके लिए? दिव्य महाशक्ति के लिए। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ब्रह्म ही परम सत्य है, उसके जैसा ना कोई था, ना कोई है और न ही कभी कोई होगा। वो दिव्य महाशक्ति अजन्मा, निष्कलंक, निराकार, अजर, अमर, अविनाशी है, गुण दोष रहित है, परम सत्य है। उसी परम सत्य से, परम सत्य ब्रह्म की इच्छा शक्ति से, इसी ब्रह्म को विज्ञान ने ऊर्जा माना और वेदों में उसे ब्रह्म माना गया। तो उस ब्रह्म की इच्छा शक्ति से एको अहम बहुश्याम, मैं एक हूं, अपने आप को अनेक रूप में देख सकूं या अपने आप में अनेक हो जाऊं। तो ऐसे मन की इच्छा जागृत होने से, उस इच्छा शक्ति से विशाल ब्रह्मांड की उत्पत्ति होकर ब्रह्मांड में अनेक प्रकार के ग्रह, नक्षत्र, द्रव्य की उत्पत्ति होकर उन्हीं का सगुण स्वरूप, जिसे हम कहते हैं प्रभु से प्रकट भई महामाया, तो उनसे स्वयं की महामाया प्रकट होती है। तो जो महामाया या स्वरूप जो प्रकट हुआ, तो परम सत्य तो कौन है? निर्गुण परम ब्रह्म। और जो प्रकट हुआ है वो तो एक फोटोकॉपी है, इसलिए उसे सत असत कहा गया। अब सत असत का सत्य परिभाषा, सत असत की सत्य परिभाषा यहां आप समझ लीजिए। सत्य यानी परम सत्य। वो सत्य इसके लिए है कि उस जीव रूपी जीवात्मा के भीतर प्रभु का आत्मा, प्रभु की आत्मा का, निर्गुण प्रभु की आत्मा का अंश विद्यमान है, वो परम सत्य है। और जो जीव है वो मायावी असत्य है। क्यों? कि वो जीव अनेक प्रकार के रूप धारण कर सकता है। एक जीव अनेक प्रकार के रूप धारण कर सकता है। जैसे उदाहरण के लिए एक छोटी सी बात को आप समझ लीजिए। कर्म भूमि पर कोई भी इंसान यानी एक मानव 5 संतान पैदा करता है, 5 संतान का वो मानो पिता बनता है, तो उसने 5 स्वरूप है, तो जीव ही है, मनुष्य रूपी जीवात्मा ही है, लेकिन 5 रूप बन गए। तो इस प्रकार कर्म भूमि पर और संपूर्ण सृष्टि में अनेक प्रकार के देवी देवता, अनेक प्रकार के मानव और अनेक प्रकार के सृष्टि के सभी जीव जीवात्मा एक ही सगुण पर ब्रह्म के मायावी रूप हैं। जैसे एक पिता से 5 संतान पैदा हो सकती है, उसी प्रकार एक ही परम पिता परमात्मा, परम माता पिता परमात्मा सगुण पर ब्रह्म से सृष्टि के सभी जीव जीवात्मा का प्राकट्य हुआ है, जिसमें सृष्टि में कर्म भूमि पर मानव सगुण पर ब्रह्म की सर्वश्रेष्ठ कीर्ति, सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, जिसे आध्यात्मिक ज्ञानानुसार सगुण पर ब्रह्म का साक्षात रूप कह सकते हो। मानव कर्म भूमि पर अपने जीवात्मा स्वरूप को त्याग कर, सगुण जीवात्मा स्वरूप को त्याग कर निर्गुण आत्म स्वरूप बन सकता है। क्यों? कि मानव के भीतर भी आत्मा और जीवात्मा के रूप में प्रभु विद्यमान है। आत्मा मानव के भीतर क्या है? परम सत्य। और जीवात्मा सत असत। जीवात्मा इच्छाधारी है, हमेशा इच्छाएं करता रहता है। तो इच्छाधारी होने के कारण कर्म बंधन में है मानव जीवन। और मानव जैसे कर्म करता है कर्म भूमि पर, उसे वैसा ही जीवन मिलता है।
अगर कोई कर्मयोगी कर्म भूमि पर सत्कर्मी बनकर अपना जीवन यापन करता है तो उसे इसी कर्म भूमि पर स्वर्ग जैसा सुख मिलता है। वही कर्मयोगी अपनी इच्छा को मिटाकर यानी इच्छा रहित होकर इच्छाओं का त्याग करके विराट आत्मस्वरूप निष्काम कर्मयोगी बन जाए तो उस आत्मस्वरूप निष्काम कर्मयोगी को इसी कर्म भूमि पर सतयुग में शाश्वत सुख मिलता है, जिसे मोक्ष कहते हैं, जन्म मरण से मुक्ति कहते हैं। क्यों कि सतयुग में मानव की हजारों वर्ष की उम्र होती है, निरोगी काया होती है और बिना मांगे सब कुछ मिलता है, इच्छाएं होती ही नहीं है, इच्छा रहित होती है वो भव्य आत्मा। तो फिर उससे किसी प्रकार के राग द्वेष नफरतें दुख सुख होता ही नहीं है। क्यों कि वो तो शाश्वत सुख है, अपने हाल में मस्त है। तो एक आत्मा दूसरे आत्मा से सिर्फ प्रेम का रिश्ता होता है और प्रेम करते हैं, बाकी कोई संसारी रिश्ते नहीं होते। तो इसको बोलते हैं सतयुगी दुनिया। अब आज का विषय सत असत की जंग। मानव चाहे तो इस नश्वर भौतिक शरीर की इंद्रियों की लगाम, जिन इंद्रियों के माध्यम से वो कर्म भूमि पर विचरण करता है, उसकी लगाम अगर अपनी अंतर आत्मा को सौंप दे तो वो निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप बन जाएगा। फिर उसका हर कर्म निष्काम कर्म बन जाएगा, वो निष्काम कर्म योगी बन जाएगा। तो निष्काम कर्म योगी का मतलब अकर्मी बन गया, वो अपने लिए कोई कर्म करता ही नहीं है, उसकी अपनी कोई इच्छा ही नहीं है, सबकी सेवा सबसे प्यार उसकी भावना रहती है और अपने ही स्वरूप को वो सभी जीव जीवात्माओं में देखता है, उसमें तेरे मेरे के भाव मिट जाते हैं। उसको बोलते हैं विराट आत्मस्वरूपता, वो परम सत्य है। असत जीवात्म स्वरूपता। मानव आत्म स्वरूपता में सभी एक समान है, लेकिन जीवात्मा स्वरूपता में, सगुण जीवात्मा स्वरूपता में, निर्गुण आत्म स्वरूपता में संपूर्ण मानव जगत के लोग एक समान है, लेकिन भीतर से सगुण जीवात्मा स्वरूपता जिसने इस शरीर को धारण किया है उस रूप में सभी भिन्न भिन्न है, सभी की सोच भिन्न भिन्न है, सबके कर्म भिन्न भिन्न है। जीवात्मा स्वरूप में अगर हम जीवात्मा स्वरूप को कर्म भूमि पर संपूर्ण मानव जगत के लोग मिलकर जीवात्मा स्वरूप को त्याग दें और विराट आत्म स्वरूप बन जाएं तो ये कर्म भूमि मोक्ष बन जाएगी, ये कर्म भूमि सतलोक बन जाएगी, ये कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग बन जाएगी। और बिना मांगे मिले मोती उस सतयुगी दुनिया में मानव मात्र को भरपूर सुख शांति वैभव समृद्धि यश कृति बिना मांगे ही मिल जाएगी, निरोगी काया और हजारों वर्ष की उम्र। और वो इसी भौतिक शरीर के माध्यम से, प्रकृति के पंच तत्वों से बने इसी भौतिक शरीर के माध्यम से संपूर्ण ब्रह्मांड में विचरण कर सकता है। कर्म भूमि जैसी अनेक दुनिया अंतरिक्ष में बसाकर एक दुनिया से दूसरी दुनिया में भ्रमण करने का आनंद ले सकता है। जब मानव कर्म भूमि पर स्वयं के भीतर सत असत की जंग को जान ले, हम परम सत्यवादी भी बन सकते हैं अगर हम अपने मन को सत्य की तरफ मोड़ दें, तो हम परम सत्यवादी बन जाएंगे, हमारा मन परम सत्यवादी बन जाएगा और हम अपने मन को मायावी संसार में माया में भ्रमित होने के लिए, माया में खेलने के लिए अगर छोड़ दें तो वो इच्छाधारी हो जाएगा। पल पल में उसकी इच्छाएं बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी तो वो कर्म उसके अनुसार ही करेगा। मानव के भीतर जैसा मन होगा उसका कर्म भी वैसा ही होगा। अगर मन भीतर से आपने अपना मन को सत्यवादी बना दिया तो मानव फिर सत्कर्मी ही होगा, निष्काम कर्मयोगी बनेगा। और मन को आपने लालची बना लिया और बाहरी वैभव को आप देख रहे हो, संसारी वैभव को,
मायावी वैभव को, नश्वर वैभव को देख रहे हो इस नश्वर भौतिक शरीर से, इस नश्वर दृष्टि से। ये भी भौतिक दृष्टि है, नश्वर है, पल पल में बदलती रहती है। हमारे संसारी रिश्ते पल भर में बदल जाते हैं। तन परिवर्तन होता है तो सारे रिश्ते छूट जाते हैं। धन दौलत, घर परिवार, माँ बाप, देश, सब कुछ छूट जाता है। और परिवर्तन होकर फिर वो जीवात्मा कर्म भूमि पर अवतरित हो जाता है। तो ऐसे नश्वर संसार में हमें सत्य को जानना है। तो सत्य असत्य की जंग जो मानव मात्र के भीतर चल रही है, तो हमें महामाया को पराजित करके अपने जीवात्म स्वरूप को त्याग देना है और विराट आत्म स्वरूप बन जाना है। अगर आप विराट आत्म स्वरूप बन गए, इस तन में रहते हुए मरना नहीं है, सॉरी, जीते जी। ये तन तो दिख रहा है, लेकिन ये आत्मा का स्वरूप बन जाए। ये तन धारण किसने किया है? जीवात्मा ने। किस जीवात्मा ने? सगुण जीवात्मा ने। अब जब सगुण जीवात्मा ने कर्म भूमि पर प्रकृति के पंच तत्वों से बने इस शरीर को धारण किया है, तो मानव में वो शक्ति है, मानव में वो मन विद्यमान है जो इस तन को विराट आत्म स्वरूप बना सकता है। और जब ये तन विराट आत्म स्वरूप बन गया, ये तन विराट आत्मा बन गया, तो समझो आपका आत्म कल्याण हो गया जीते जी इसी कर्म भूमि पर। क्यों? आपका नाम मिट गया, मैं से आप मुक्त हो गए। मैं किसका लग रहा है? नश्वर भौतिक शरीर रूपी मैं, उस मैं से आप मुक्त हो गए। अपने आप में आप आत्मा बन गए और विशाल ब्रह्मांड का आप आनंद ले रहे हैं, सुंदर सृष्टि का आप आनंद ले रहे हैं। तो बाबा दुनिया बनी तो इसी के लिए है ना। ये हमारे विश्व मानव परिवार के लोग इस बातों को, परमात्मा के मकसद को कब समझेंगे? क्यों बार बार महाविनाश हो रहे हैं? हम देख रहे हैं ना, हमारी कर्म भूमि को बनकर अरबों वर्ष हो गए, वर्तमान मानव प्रजाति को जन्म लेकर भी लाखों वर्ष हो गए, और फिर हमारे तो 2000 वर्ष हुए ही नहीं, और फिर हम महाविनाश की तरफ आ गए। क्यों? क्यों धरती पर पाप का बोझ बढ़ गया? क्यों आज महाविनाश की संभावनाएं दिखाई दे रही है? अज्ञानतावश जो मानव मात्र के भीतर सत्य असत्य की जंग चल रही है, सॉरी, उस असत्य को मिटा दो, सत्यमेव जयते का डंका बजा दो कर्म भूमि पर सब मिलकर। फिर बस सिर्फ सत्य रहना चाहिए, और संपूर्ण मानव जगत के लोग असत्य का त्याग करके, धर्म के नाम पर रूढ़िवादियों का त्याग करके, धर्म के नाम पर हिंसा का त्याग करके हम विश्व में सिर्फ एक ही धर्म को माने, सत्कर्म और सेवा रूपी मानव धर्म। मानव के सत्कर्म ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। मानव का यह तन चलता फिरता धार्मिक स्थल है जिसमें साक्षात परमात्मा विराजमान है। देविक महाशक्ति जीवात्मा स्वरूप में विद्यमान है भीतर, और दिव्य महाशक्ति आत्म स्वरूपता में विद्यमान है भीतर। तो ऊपर तो कौन बैठे हैं? परम गुरुवर, और साथ में हमारे परम माता पिता परमात्मा। तो दोनों तो आपके सेवक बन के बैठे हैं ना, आपके भीतर आपकी सेवा कर रहे हैं ना, वो तो आपके परम हितैषी हैं। तो अपने आप का बुरा करने वाला कौन है? हम स्वयं, अज्ञानतावश। क्यों? कि हम सत्य का साथ छोड़ देते हैं, और दोनों परम सत्य हैं। माता पिता भी हमारा कभी बुरा नहीं करते। मानव को कर्म भूमि पर सृष्टि में 84 लाख योनियां है ना, उसमें सिर्फ एक मनुष्य योनि ही ऐसी है जिसे कर्म भूमि पर परमात्मा पर ब्रह्म की सर्वश्रेष्ठ कृति, सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना गया है। और मानव को जितनी सुविधाएं कर्म भूमि पर प्रदान की गई है परमात्मा द्वारा, इतनी अन्य किसी भी जीव को नहीं है। सृष्टि के बाकी सभी जीव हैं, जहां जो मिला खा पी लिया और धरती माता की गोद में शयन कर लेते हैं। उनका जीवन बस इतने तक ही सीमित है। उनके जीवन का अपना कोई मकसद नहीं होता है। सारा मकसद है तो सिर्फ मानव जाति का है। तो फिर ये परमात्मा स्वरूप मानव कब अपने आप को जान लेगा? सुंदर सृष्टि की जो रचना हुई है
उसी के बारे में आपको संक्षिप्त में एक बार फिर बता रहा हूं। मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि इच्छाओं से रहित होना बहुत जरूरी है। इच्छा के कारण ही स्वयं प्रभु को कितनी यातनाएं सहनी पड़ी, कितनी योनियों में कितनी त्रासदियां सहनी पड़ रही है सगुण स्वरूप में। किसको? निर्गुण परम ब्रह्म को सगुण स्वरूप में 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ता है, तब जाके उनको वापस अपना सत्य स्वरूप हासिल होता है। यहां ये मत समझो कि मैं हूं, तू है, मैं तू कोई नहीं है। बस एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ब्रह्म है, एक ब्रह्म के अलावा दूसरा कोई नहीं है। वो ही अपने आप में एक खेल खेल रहा है अपने दो रूप बनाकर। पहला तो उसका परम सत्य स्वरूप हो गया निर्गुण, और दूसरा उसका स्वरूप हुआ मायावी स्वरूप सगुण जीवात्मा स्वरूप। और उस सगुण जीवात्मा स्वरूप से अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं की उत्पत्ति हो गई। ये बन गया संसार। अब इस महामाया के खेल में फिर से अपने परम सत्य स्वरूप को पाना, महामाया को पराजित करना, यह खेल है। इस खेल को समझो कि मन की इच्छा शक्ति ने, जब निर्गुण परम ब्रह्म अरबों वर्ष पहले शून्य थे, किसी तरह का कुछ भी नहीं था, कोई भी नहीं था, एक ही थे, तो उस समय में अरबों वर्ष पहले मन की इच्छा शक्ति ने निर्गुण निष्कलंक निराकार को भी सगुण साकार बना दिया। मायावी सगुण स्वरूप उन्हीं का बना, अर्धनारीश्वर स्वरूप किसने बना? मन की इच्छा शक्ति से। एको हम बहुश्याम। तो मन की इच्छा शक्ति ने निर्गुण निराकार निष्कलंक को भी सगुण साकार बना दिया। एक परम सत्य परम ब्रह्म को भी, एक परम ब्रह्म परम सत्य को भी सत असत बना दिया। और सत असत के इस रहस्यमय खेल में, समझना बात को, मानव मात्र के भीतर सत असत की जंग चल रही है। और सत असत के इस रहस्यमय खेल में खुद ही खुद से हो गए जुदा। स्वयं है और स्वयं से जुदा हुए, अपना ही स्वरूप उनसे जुदा हुआ। कैसे हो सकता है? मैं हूं, मैंने अपने संतान को पैदा किया और मेरी संतान मुझसे जुदा हो गई। है तो मेरा ही स्वरूप है ना, है तो हूं तो मैं ही हूं ना, और अपने आप से जुदा हो गए। तो उसी प्रकार सत असत के इस रहस्यमय खेल में खुद ही खुद से हो गए जुदा। और सत असत से पुनः परम सत्य बनने के लिए कर्म भूमि पर मानव के रूप में सत असत से पुनः परम सत्य बनने के लिए खुद ने खुद को खुद का खुदा बना दिया। खुद ने खुद को खुद का खुदा बना दिया। बाबा, हम कर्मयोगी, हम मानव, जिसको ईश्वर करके पूज रहे हैं, जिसकी साधना कर रहे हैं, जिन परम माता पिता परमात्मा को नमन कर रहे हैं, वो है कौन है? वो हम स्वयं ही है। वो हमारा ही स्वरूप है, हम ही उनका ही स्वरूप है। एक ही सिक्के के दो पहलू है। तो अपने विराट आत्म स्वरूप को जानो। अपने भीतर सत असत की जो जंग चल रही है उसमें असत्य को पराजित करो, असत्य मनुष्य रूपी जीवात्मा को पराजित करो, असत्य सृष्टि की महामाया को पराजित करो। आपका इस कर्म भूमि पर अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। यह ईश्वरीय ज्ञान है। परमात्मा आपको नीट एंड क्लीन साफ साफ बता रहा है। किसके माध्यम से? कल की ज्ञान सागर के माध्यम से। इस ज्ञान को ग्रहण कर दो। और मैं करबद्ध आपसे निवेदन करता हूं बंधुओं, मैं एक साधारण ग्रस्त जीवन वाला इंसान हूं। न मैं कोई व्याख्याता हूं, न कोई संत महात्मा हूं, और न कभी मैंने कोई धार्मिक प्रोग्राम किया, न मैं धर्म के बारे में कुछ जानता हूं। सीधा बताता हूं, ये जो अंतर प्रेरणा से प्रभु जो मुझे ज्ञान प्रदान करते हैं, उसी वाणी को जन जन तक पहुंचाने का कार्य, अपने विश्व मानव परिवार के बीच अपने विचारों को रखने का कार्य मैं अपनी योग्यता अनुसार कर रहा हूं। बस मेरे जीवन का इतना ही मकसद है कि मैंने जितनी त्रासदियां इस कर्म भूमि पर सहन की है ना, अपनी गलती से, अपने कर्मों से, अन्य किसी मनुष्य रूपी जीवात्मा को नहीं करनी पड़े, इसी दुआ के साथ मैंने प्रभु से निवेदन किया कि प्रभु ऐसा ज्ञान दे दो ना, तो कर्म भूमि पर मानव मात्र अपना जीवन खुशहाल बना सके, मानव मात्र का जीवन, अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाए।
तब तो प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना, और वो भी हमने उनसे प्रभु से हृदय से बोला ना, हे प्रभु, जब मैं मृत्यु शैया पे था, उसके बाद मुझे जब नया जीवन मिला, तो मैंने ये तन जो है वो अपने प्रभु के चरणों में अर्पण कर दिया, क्योंकि इस तन का स्वामी मैं नहीं हूं, इसे तो नया जीवन तो मेरे प्रभु ने दिया है ना। तो तब मेरे हृदय के भाव जागृत हुए कि ना तो मैं इस शरीर का हूं, ना तो मैं इस शरीर का हूं, और ना ही ये शरीर अब मेरा है। अब तो आन बसो इस तन में प्रभु, यह आत्मस्वरूप अब तेरा है, यह आत्मस्वरूप अब तेरा है, यह आत्मस्वरूप अब तेरा है। यह आ गई आत्मस्वरूपता। संसार में कुछ पाने की तमन्ना नहीं रही, कुछ नहीं चाहिए इस कल की साधक को, बस सुखी रहे सब जीव जगत के, वृष्टि समय पर हुआ करे, और धर्म निष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे। मानव मात्र ही नहीं, मानव के साथ साथ सृष्टि का जीव मात्र, सृष्टि के सभी जीव सुखी रहे। तो मेरे हृदय के वो ही भाव बने हुए हैं। तो मैं कल की साधक अपनी अंतः प्रेरणा से प्रभु से जो मुझे ज्ञान प्राप्त होता है, मैं साधना करता हूं, साधक हूं, जो ज्ञान प्राप्त होता है वही मैं अपने विश्व मानव परिवार को बताने का कार्य करता हूं। तो हो सकता है मेरी बातों में या मेरे ज्ञान में या समझने में कुछ त्रुटि हो सकती है, तो आप उसे सुधार कर लेवें। स्वीकार उतना ही करें जितना आपकी आत्मा कहती है। आपको कोई बात अगर समझ में नहीं आए तो उसका त्याग कर दीजिए, लेकिन जहां तक बन सकता है मैं अपनी अंतः प्रेरणा से अपने विश्व मानव परिवार को वो ज्ञान प्रदान करने का प्रयास करता हूं कि जिससे कर्म भूमि पर मानव मात्र का जीवन, अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाए। ईश्वर निर्गुण है, ये पहले भी बताया आपको। और ये संसार बना कैसे कि निर्गुण से सगुण बया, वो निर्गुण है, इच्छा शक्ति से सगुण स्वरूप उसका प्रकट हो गया। तो निर्गुण से सगुण बया और निराकार से बया साकार। अगर हम ईश्वर के साकार स्वरूप को जान लें, निराकार के साकार स्वरूप को जान लें, तो साकार स्वरूप कौन है निराकार का? हम मानव, देवी देवता, और सृष्टि का जीव मात्र जो है वो सगुण परमात्मा परब्रह्म स्वरूप है। क्योंकि मानव कर्म भूमि पर अपने भीतर असत्य को त्याग कर, सत असत की जंग चल रही है, आत्मस्वरूप बनकर असत जीवात्मा को त्याग कर विराट आत्मस्वरूपता में पुनः निर्गुण ब्रह्म स्वरूप बन सकता है। तो निर्गुण से सगुण बने और सगुण से पुनः निर्गुण बनने का खेल चल रहा है, बस, और कोई खेल ही नहीं है। निर्गुण से सगुण बन गए, अब सगुण बनने के बाद कितना लंबा सफर हो रहा है ये देख लो, 84 लाख योनियां, और उसमें कितनी त्रासदियां, तब जाके फिर ये मनुष्य अवतार मिलता है। और उस मनुष्य अवतार में भी मानसिकता अगर महामाया में उलझ गई तो ये भटकाव भी बहुत लंबे सालों तक चलता रहता है, हजारों वर्ष तक चलता रहता है, तब जाके कहीं आत्मकल्याण होने के चांस आते हैं। तो अपने आप को जानो, अपने भीतर असत्य जो सत असत की जंग चल रही है उसको पहचानो, असत्य का त्याग करो, परम सत्यवादी बनो, और परम सत्यवादी बनके अपने अमूल्य मानव जीवन को इस कर्म भूमि पर सार्थक बना लो। तो समझना बात को कि निर्गुण से सगुण बया, निराकार से बया साकार, सगुण से संसार बया। सृष्टि की जो रचना हुई है वो देवी मां शक्ति ने की है, ईश्वर ने नहीं की है। ईश्वर निर्गुण स्वरूप में परम सत्य है, अपनी जगह है। वो सिर्फ हमें आत्मस्वरूपता में ज्ञान प्रदान कराने वाले हैं, आत्मशक्ति प्रदान कराने वाले हैं, क्योंकि वो आत्मस्वरूप है। हमें विज्ञान प्रदान कराने वाले हैं, और बाकी सृष्टि में हमको जीवन देने वाले, मतलब हमारे जन्मदाता पालनहार, हमें जन्म देकर हमारा पालन पोषण करने वाले, सृष्टि में वृष्टि करने वाले वो देवी देवता है। क्योंकि सगुण स्वरूप को, ईश्वर के सगुण स्वरूप को, सगुण ईश्वर को देवी देवता माना गया है। आध्यात्मिक ज्ञान अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार उन्हें हम देवी देवता कहते हैं। इसीलिए हमारे परम माता पिता परमात्मा को, सगुण पर ब्रह्म को शिव शक्ति, आदम हवा और आदम ईव कहा गया है, जिनसे यह सुंदर सृष्टि का सृजन होकर सृष्टि का विस्तार हुआ, मानव की उत्पत्ति हुई। निर्गुण से सगुण बया,
निराकार से भया साकार, सगुण से संसार भया। और संसार में मचा हाहाकार, जैसे अभी कलयुग में मच रहा है। क्यों? कि अज्ञानतावश मानव ही मानव का दुश्मन हो रहा है, लाखों पशुओं की हिंसा हो रही है। जो हमें दूध देते हैं, उस दूध से हम कई तरह के पकवान बना के खाते हैं। क्या अंत में हम उन पशुओं को, बेजुबान पशुओं को मौत की सजा दे दें या उन्हें ही मारकर खा जाएं? क्या यह धर्म हो सकता है? ये महापाप, महापाप, यानी इससे धरती फट जाएगी और संपूर्ण मानव जगत के लोगों का नामो निशान मिट जाएगा। सबके सब मिट्टी में मिल जाएंगे, एक कंकाल बन जाएंगे अगर इस तरह का पाप होगा तो। एक नारी पर अत्याचार और एक पशुओं पर अत्याचार प्रकृति कभी भी बर्दाश्त नहीं करती। इस बात को, कल की ज्ञान सागर की बात को नोट कर लेना। जो बेजुबान पशु है, बेजुबान जीव है, उनके ऊपर अत्याचार करोगे और एक नारी जो आपकी सेवक बनकर इस कर्मभूमि पर आपकी सेवा करती है, उसके ऊपर अगर अत्याचार करोगे तो प्रकृति और परमात्मा कभी आपको माफ नहीं करेंगे। कहीं नहीं जा सकते बच के, सजा भुगतनी पड़ेगी आपको। तो ध्यान रखना कि निर्गुण से सगुण भया, निराकार से भया साकार, सगुण से संसार भया और संसार में मचा हाहाकार। मोह माया के जाल से, ये मायावी सृष्टि है, उसी से प्रकट हुई है महामाया। किससे? निर्गुण परम ब्रह्म से। तो मोह माया के जाल से मानव को कौन लगावे पार, निर्गुण निराकार तारनहार बने। आत्मस्वरूपता में ज्ञान के दाता परम गुरुवर निर्गुण निराकार तारनहार बने और सगुण साकार बने अवतार। सगुण पर ब्रह्म ने, हमारे परम माता पिता परमात्मा ने इस शरीर को धारण किया मनुष्य रूपी जीवात्मा के रूप में। उसी तन में, सगुण स्वरूप के भीतर जीवात्मा में आत्मा के अंश ने प्रवेश किया और उस आत्मा ने जीवात्मा को वो ज्ञान दिया तो मानव के भीतर सगुण जीवात्मा स्वरूप मिट गया। तो मतलब क्या हो गया कि निर्गुण और सगुण का भेद मानव तन के भीतर मिट जाना, वो निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप बन गया। हमारे भीतर सत असत की जंग चल रही है मानव तन के भीतर, और जब सत असत का भेद मिट जाए तो बाकी क्या रहेगा? परम सत्य। उसे बोलना भी नहीं पड़ेगा ये परम सत्य है। क्यों? कि असत्य है ही नहीं, निर्गुण। उस स्वरूप को प्राप्त करना है कर्म भूमि पर, अपने भीतर असत्य को त्याग करना है, हमें असत्य से बचना है। और यह संपूर्ण सृष्टि की जो महामाया है वो असत्य है। यहां आपको सत्य कुछ भी नहीं मिलेगा। सुनने कहने के लिए सत्य एक अलग बात हो सकती है, बाकी है पूरी दुनिया असत्य बनी हुई है। यह संसार असत्य है। क्यों? कि पल भर में सब कुछ परिवर्तन हो जाता। चेहरे हजारों बनते हैं हमारे। इस जन्म में ये चेहरा अब हमको मिला हुआ था, अगले जन्म में और चेहरा मिल जाएगा, अगले जन्म में और चेहरा मिल जाएगा, अगले जन्म में और मिल जाएगा। हजारों जन्म में होंगे तो हजारों चेहरे मिल जाएंगे। और उसी बात को समझाने के लिए हमारे सनातन धर्म में भी भगवान हरि विष्णु के 24 अवतार बताए गए हैं। अब 24 अवतारों के रूप तो अलग अलग है ना, लेकिन अवतरित होने वाला एक ही है। और हरि विष्णु भी जो है वो भी एक मायावी स्वरूप है जो स्थापित किया शिव जी ने, शिव जी का स्वरूप है। तो परम सत्य कौन हुआ? सगुण में, सगुण पर ब्रह्म में परम सत्य कौन हुए? शिव शक्ति, परम माता पिता परमात्मा। तो बाबा उस शिव शक्ति की पूजा करो, उनके प्रतीक शिवलिंग की पूजा करो जो निराकार का प्रतीक है। क्यों? कि उसके ऊपर कोई चेहरा बना हुआ नहीं है, वो सिर्फ सृष्टि सीजन का प्रतीक है, कि सृष्टि के विस्तार का प्रतीक है, नर मादा का प्रतीक है, माता शक्ति शिव का प्रतीक है। उसे नमन करो, उसे मानो। तो भक्ति मार्ग में अपने परम माता पिता परमात्मा शिव शक्ति की पूजा करो, उन्हें नमन करो। और ज्ञान मार्ग में साधना निर्गुण परम ब्रह्म की करो, हो जाएगा आपका मानव जीवन सार्थक। स्वयं ही स्वयं से प्रकट भय, निर्गुण परम ब्रह्म है, उनकी माया उन्हीं से प्रकट हुई है। समझना बात को कि स्वयं ही स्वयं से प्रकट भय और स्वयं ही भय स्वयं की संतान, दूसरे कोई किसी की नहीं है। स्वयं ही स्वयं से प्रकट भय और स्वयं ही भय स्वयं की संतान, स्वयं ही जन्मदाता स्वयं के, स्वयं ही जन्मदाता स्वयं के और स्वयं ही स्वयं के पालनहार, दूसरा कोई है ही नहीं।
और स्वयं से प्रकट भई महामाया, महामाया उनसे ही प्रकट हुई है सगुण स्वरूप। मोहनी को मनाने मोहन भय। अब शिव और शक्ति दोनों जुदा है। माता शक्ति यानी सृष्टि का सृजन करने वाली है, सृष्टि का पालन करने वाली है। अनेक प्रकार के देवी देवताओं की उत्पत्ति माता शक्ति से होती है। तो जग जननी माता उसको कह सकते हैं अपन, सृष्टि का विस्तार करने के लिए। अब जब सृष्टि का विस्तार माता शक्ति से हुआ है और शिव जी, जब हमारी सृष्टि में पाप अत्यधिक बढ़ जाता है, धरती पर पाप का बोझ बढ़ जाता है, तो ऑल डिलीट मारने का काम कौन करते हैं? काल के भी काल महाकाल शिव जी। और फिर से नई सृष्टि का सृजन होता है। हमें इस खेल को समझना है। भगवान को पूजना नहीं है, भगवान को जानना है। ईश्वर को पूजना नहीं, ईश्वर को जानना है। जानो उसको, अपने जीवन को जानो, अपने आप को जानो, अपने देवी देवताओं के जो सत्य स्वरूप है उसको जानो। अनेक प्रकार के देवी देवताओं की पूजा की जरूरत नहीं है। गीता में भी भगवान कृष्ण ने बताया है, पूजा राम कृष्ण बौद्ध महावीर की नहीं, उसकी करो जिसकी राम कृष्ण बौद्ध महावीर किया करते थे। और जानना है तो उसे जानो जिसे राम कृष्ण बौद्ध महावीर ने जान लिया। और बनना है तो फिर आप सब राम कृष्ण बौद्ध महावीर जैसे बनो, मोहम्मद जैसे बनो, ईसा जैसे बनो, गुरु नानक जैसे बनो, कबीर जैसे बनो। वो महापुरुष थे ना, सदमार्ग बताया, मानव जीवन को सार्थक बनाने का रास्ता बताया। तो वैसे आप बनो कर्म भूमि पर। तो स्वयं ही स्वयं से प्रकट भये, स्वयं ही भये स्वयं की संतान, स्वयं ही जन्मदाता स्वयं के, और स्वयं ही स्वयं के पालनहार, स्वयं से प्रकट भई मां माया, मोहनी को मनाने मोहन भय। जब सृष्टि की रचिता शक्ति, माता शक्ति और शिव एकाकार हो जाएंगे, ये कल्कि अवतार के अंदर, कल्कि अवतार शिव शक्ति का बताया गया है, मुझे अंतरप्रेरणा से ज्ञात हुआ है। और वो पूर्ण प्रमाण के साथ होगा। ऐसा नहीं है आज का युग विज्ञान का युग है, कोई भी कुछ भी बोला तो कोई मान लेगा, नहीं, मानने की जरूरत नहीं है। पक्का प्रमाण मिलेगा आपको कि ये शिव शक्ति का अर्धनारीश्वर स्वरूप है। प्रमाण के साथ में भगवान शिव ही अवतरित होते हैं। हर अवतार तो शिव जी का ही होता है। बस समझने के लिए हमारे शास्त्रों में हरि विष्णु के अवतार बताए गए हैं। बाबा उसके आगे यह नहीं सोचा गया कि हरि विष्णु कहां से आए और कौन है। हरि विष्णु कौन है? हरि विष्णु शिव है, उन्हीं का स्वरूप है। तो शिव के ही हमेशा अवतार होते हैं। और अब जो अवतार आज तक शिव के होते आए हैं वैसे अर्धनारीश्वर स्वरूप में होते हैं। कभी कभी तो राम के साथ सीता है, कृष्ण के साथ में रुक्मणी थी, राधा थी। तो इन सभी बातों पर अध्ययन किया जाएगा तो आप में उससे सार नजर आएगा। क्यों कि हम आपको यहां बता देते हैं कि त्रेता में राम द्वारा जब धर्म की प्रभावना की गई तो फिर तो सतयुग आना था ना। त्रेता के बाद में हम नीचे क्यों गिरे और द्वापर क्यों आया? क्यों कि यहां माता शक्ति स्वरूपा सीता और राम अलग हो गए। इस विडंबना के कारण एक पाया धर्म का गिर गया, माता शक्ति का सम्मान नहीं हुआ। और उसी प्रकार द्वापर में भी जब धर्म की कृष्ण भगवान ने इतनी बेहतरीन धर्म की प्रभावना की तो उसमें कोई दो राय नहीं कि आज की तारीख में कर्म भूमि पर सर्वश्रेष्ठ धर्म ग्रंथ कोई है तो वो है गीता, जो मानव को भगवान बना देती है। बस उसमें लिखे ज्ञान को ग्रहण करने की जरूरत है। लेकिन लोगों ने नहीं किया और लोग नहीं कर पाए। उसका भी कारण यहां भी माता शक्ति अपमानित हो जाती है। क्यों कि भगवान कृष्ण अवतारी महापुरुष बनकर भी, धर्म की प्रभावना करने वाले बनकर भी रुक्मणी से शादी करते हैं, रुक्मणी को त्याग कर राधा से प्रेम करते हैं और राधा को भी त्याग कर द्वारिका चले जाते हैं। तो वहां भी क्या हो गया? शक्ति रूपा नारी से जुदा हो गए। तो द्वापर में भी हम लोग वो धर्म प्राप्त नहीं कर पाए कि जिसके मार्ग पर चलकर हम वापस सतयुग की स्थापना कर लें। तो हम लोग कलयुग में आ गए और कलयुग में भी अभी 90% पाप का बोझ बढ़ चुका है धरती पर और हम किनारे पे खड़े हैं, महाविनाश के किनारे पर। अब कल की अवतार जो है वो मुझे अंतर प्रेरणा से ज्ञात हुआ। मैं नहीं दावा करता किसी बात पर, लेकिन वो महाकाली माता, महाकाली शक्ति रूपा माता महाकाली और महाकाल भगवान शिव दोनों को मिलाकर कल्कि नाम दिया गया है, जो
काल के भी काल महाकाल है, कर्म भूमि पर ज्ञान स्वरूप अवतरित होकर इस कर्म भूमि पर कल की अवतरण बोला गया उसको। काल का हमेशा के लिए, असत का हमेशा के लिए नाश कर देंगे। उसके बाद कर्म भूमि पर कभी युग परिवर्तन नहीं होंगे। कायम सतयुगी दुनिया कायम रहेगी और कर्म भूमि सतलोक बन जाएगी। ये मुझे अंतः प्रेरणा से प्रभु के माध्यम से ज्ञात हुआ है, और जो हुआ है वो होकर रहेगा। आने वाला वक्त है, अब बार बार धर्म की प्रभावना नहीं करनी पड़ेगी। कहते हैं ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवतु भारत। अब ग्लानि धर्म से नहीं होगी। क्यों? कि कोई इंसान धर्म से ग्लानि करेगा ही नहीं। वो धर्म ही इंसान को इस तरह से समझा दिया जाएगा। धर्म क्या, तो इंसान को ही परमात्मा स्वरूप बना दिया जाएगा, इंसान को ही उसका सत्य स्वरूप बता दिया जाएगा। अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन के सारे रहस्य परमात्मा मानव जगत के सामने खोल देगा, कुछ बाकी नहीं रखेगा। किसमें? कलयुग को सतयुग में परिणित करने के लिए युग परिवर्तन की संधि वेला में। यह वर्तमान समय युग परिवर्तन की संधि वेला का समय है। इस संधि वेला में परमात्मा द्वारा अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन का वो रहस्यमय ज्ञान मानव को प्रदान किया जाएगा, संपूर्ण मानव जगत के लोगों को, कि मानव मात्र परमात्मा स्वरूप बन जाएगा। यह कर्म भूमि हमारी सतलोक बन जाएगी, और सतयुगी दुनिया का सृजन होने के बाद फिर कभी युग परिवर्तन नहीं होंगे। एक विश्व धर्म शासन की स्थापना होगी। कर्म भूमि पर सारी देश विदेश की सीमाएं मिट जाएगी। उसके बाद में जितने देश कर्म भूमि पे हैं उतनी दुनिया अंतरिक्ष में बन जाएगी। कितनी दुनिया में भ्रमण करना है, कब करना है, करते रहो। आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, उसको बोलते हैं सुंदर सृष्टि का आनंद। और सुंदर सृष्टि का आनंद लेने के लिए ही मानव को बनाया गया है। पर मानव समझे तब ना, परमात्मा भी क्या करे। और इस सृष्टि को समझना है ना, तो उस बात में समझना कि स्वयं से प्रकट भई मां माया मोहनी को मनाने मोहन भय। मोहन मतलब शिव के लिए बताया गया है। तो कल की ज्ञान सागर बनकर प्रभु क्या बने? निर्गुण प्रभु कल की ज्ञान सागर बनकर स्वयं ही बने स्वयं के तारणहार। अगर ये कल की साधक कहो तब भी, और संपूर्ण हमारे विश्व मानव परिवार के लोग कहो तब भी, सब कौन है? निर्गुण परम ब्रह्म का सगुण स्वरूप है। तो किसके तारणहार है? सगुण स्वरूप तो हम सब मानव कौन है? उन्हीं का स्वरूप है ना। तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो स्वयं ही भय स्वयं के तारणहार। तो यहां एक सगुण परब्रह्म और निर्गुण परम ब्रह्म के अलावा दूसरा कोई नहीं है। एक निर्गुण परम ब्रह्म है, उसी के दो स्वरूप है, और उसी के बीच में यह सारा सृष्टि का अद्भुत रहस्यमय खेल चल रहा है। इस खेल को पहचान लो कि सृष्टि के इस संसार में, याद रखना, आखिरी लाइनें बता रहा हूं ये, कि सृष्टि के इस संसार में कभी खुशी कभी गम, और न ही कोई हमारा है न ही किसी के हम। बाबा तुम कैसे कहोगे ये मेरा है, वो मेरा, मैं उसका हूं? क्यों? कि एक पल की तेरे तन की गारंटी नहीं है, यहां से उठा के कहां पटक दिया जाएगा। तो सृष्टि के इस संसार में कभी खुशी कभी गम, न ही कोई हमारा है न ही किसी के हम। स्वयं से स्वयं तक हम अपने आप में कर्म बंधन में हैं। तो स्वयं से स्वयं तक जिंदगी एक सफर है। तो यहां यह समझ लो, स्वयं कौन है? निर्गुण परम ब्रह्म। और वापस क्या बनना है? निर्गुण परम ब्रह्म। यानी स्वयं से हम निकले हैं और स्वयं में समावित होना है। तो स्वयं से स्वयं तक जिंदगी एक सफर है, और जिंदगी के इस सफर में स्वयं ही स्वयं के हम सफर है, और कोई है ही नहीं। मैं हूं और मेरे साथ और कोई है, वो कौन है? वो भी तो निर्गुण परम ब्रह्म भी है। तो स्वयं ही स्वयं के हम सफर है, दूसरा कोई है ही नहीं। तो बाबा हम सब राग द्वेष जाति पंथ धर्म संप्रदाय किसके लिए बना के क्यों लड़ रहे हैं? अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन के रहस्यमय ज्ञान को ग्रहण कर लो, सारे झगड़े मिट जाएंगे। विश्व में एक ही मानव धर्म होगा, सत्कर्म और सेवा रूपी। सबकी सेवा, सबसे प्यार, जियो और जीने दो, और सृष्टि का भरपूर आनंद लो। तो मैं अपने विश्व मानव परिवार से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आप कल की ज्ञान सागर के माध्यम से जो ईश्वर की वाणी को सुनते हैं, ईश्वर के ज्ञान को सुनते हैं, उसे जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कल की ज्ञान सागर ईश्वरीय चैनल को सब्सक्राइब करें।
यही पुण्यार्जन का मार्ग है कि हम सब मिलकर सत्य की दुनिया का सृजन करें। इसी भावना के साथ में मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूं। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।